असली छुट्टी का मजा लो, असली छुट्टी का मजा लो, नकली छुट्टी के चक्कर में मत पड़ो। असली छुट्टी कौन सी है? जब पढ़ पढ़ के बड़े अफसर बनेंगे। जब बड़े अफसर बनेंगे ना तो बड़ी सैलरी होगी, बड़ी सैलरी होगी तो बड़ी गाड़ी होगी, और बड़ी गाड़ी होगी तो बड़ा सा कैश भी होगा। फिर जब छुट्टी मिलेगी तो कहाँ जाएंगे? पहाड़ों पर घूमने। कहाँ आप लोग जाओगे? पहाड़ों पर घूमने जाओगे। और कुछ लोग नकली छुट्टी के चक्कर में पड़े हैं। आज कुछ बच्चे बड़े खुश होंगे, वाह बारिश हो गई है, छुट्टी का मज़ा लेंगे, घर में पड़े रहेंगे, टीवी देखेंगे, खेलेंगे। अरे ये सब नकली छुट्टी हैं, इस पे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। असली तो छुट्टी वो है जब हम उन छुट्टियों में खूब अच्छा अच्छा खा रहे हों, खूब अच्छे अच्छे दृश्य देख रहे हों, सीन देख रहे हों, पहाड़ों पर हरियाली देख रहे हों। अब मान के चलो आप जो है अभी आप मन लगा के पढ़ रहे हो, आप लोग बैठ जाओ, अभी पढ़ाई कर रहे हो, छुट्टियां हैं, छुट्टियों में आप क्या करोगे? खेलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देख लोगे। लेकिन जब एक वक्त आएगा, जब 20 साल के बाद एक वक्त आएगा जब आपको नौकरी करनी पड़ेगी। किसके लिए नौकरी करनी पड़ेगी? आप अगर बड़े हो रहे हो तो मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, आप बड़े हो रहे हो तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे कंधे थक रहे हैं। ये आप लोगों को क्यों इतनी मेहनत करके फीस पे करके पापा पढ़ा रहे हैं? इस वजह से पढ़ा रहे हैं कि कल मेरा बेटा इतना नॉलेज वाला हो जाए, इतना ज्ञानी हो जाए, इतना बुद्धिमान हो जाए कि बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाए। जितने बड़े पद पर जाओगे उतनी बड़ी सैलरी होगी, उतना ही फिर पापा आराम से घर में और नौकरी को छोड़ देंगे। कौन सी नौकरी? जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, ऊपर टीन तप रही है। आज तो ठंडा मौसम है, लेकिन गर्मी के मौसम में देखो जब 45 डिग्री टेम्परेचर रहता है, ऊपर से फैक्ट्री की जो है टीन वो गरम गर्मी फेंक रही, और सामने से मशीनें, उसमें पापा आपके काम करते हैं। वो सोचते हैं मैं अपने लिए अच्छा सा मोबाइल नहीं खरीदूंगा, अच्छे कपड़े नहीं खरीदूंगा, अभी घर की दीवारें ईंट की हैं, प्लास्टर नहीं हुआ है, बिना प्लास्टर वाले में रह लूँगा, लेकिन बच्चे को पढ़ाऊँगा। बच्चे को जितनी महंगी गाइडें लगेंगी, किताबें लगेंगी, मैं उपलब्ध कराऊँगा, पेन उपलब्ध कराऊँगा, अच्छे से अच्छा स्कूल दिलवाऊँगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसको समझो भैया। वो इस वजह से कह रहे हैं कि हमें जो हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ रही, मेरे बेटे को न करना पड़े, क्योंकि वो अपने अगल बगल सब देख रहे हैं, रिश्तेदारी में देख रहे हैं, अपने दोस्तों के बीच में देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कम मेहनत करके अधिक से अधिक मान सम्मान धन संपत्ति बना रहे हैं। कम मेहनत करके, उनके काम के घंटे कम हैं, उनका पसीना नहीं निकलता है, फिर भी आगे बढ़ते चले जा रहे। लेकिन वो क्यों आगे बढ़ रहे हैं? उन्होंने 10 से 20 साल की उम्र में बहुत मेहनत की। उन्होंने हाथ वाली मेहनत नहीं की, यहाँ वाली मेहनत की। क्योंकि धन का खजाना कहाँ पर है? आपके ये 2 कानों के बीच में है, 2 कानों के बीच में है। आप इसका इस्तेमाल करो। जो इसका इस्तेमाल करेगा वो बड़ा अफसर बनेगा, उसकी बड़ी सैलरी होगी, उसको गवर्नमेंट बड़ा सा आवास देती है, सरकारी गाड़ी होती है, उसमें डीजल पेट्रोल जो भी पड़ता है वो सब सरकार देती है। आपको तो केवल बस हुक्म चलाना है। तो अगर ये सब बनना चाहते हो, इतनी सुविधाएं पाना चाहते हो, तो आज जो ये छुट्टी हुई है
उसका मज़ा मत लो, घर पे रह करके पढ़ो। टेबल 100 तक याद होने चाहिए। अरे डेली 2-4 टेबल याद करो। राइटिंग अच्छी बनाओ। राइटिंग अच्छी इससे नहीं बनती सर ने कहा 1 पेज डेली लिखो, चलो लिख लेते हैं, पटक देते हैं टेबल पर। ना, इस फार्मूले से कभी राइटिंग नहीं सुधरेगी। राइटिंग सुधरेगी आज तो मुझे जैसे आप शादी में जाते हो, पार्टी में जाते हो तो बार बार चेहरा देखते हो चारों तरफ, वैसे ही अपने जो आप अक्षर लिखते हो, जो लेटर्स लिखते हो, उनको संभाल के लिखो। ये नहीं कि इधर चला जा रहा वो उधर चला जा रहा है। जब इस तरह से एक मन में बन जाएगी ये बात, मुझे तो अच्छा लिखना है, मुझे तो सबसे अच्छा लिखना है, आपकी राइटिंग 2-3 दिन में बन जाएगी। ज़्यादा दिन नहीं कि महीनों महीना लग रहे हैं, राइटिंग वैसे ही आ रही, चीटा की जैसी टांगे लिख के रख देते हैं। आपको राइटिंग बनानी है। तो हम क्या कह रहे थे, ये छोटी छोटी छुट्टियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। कौन सी छुट्टी? बड़ी छुट्टी। बड़े अफसर हो गए, अब देखा 3 दिन की छुट्टी है, बड़े अपनी स्कॉर्पियो, अपनी फॉर्च्यूनर, अपनी जो है सफारी और जो लग्जरी गाड़ियां हैं जो आपको पसंद हो, स्टार्ट किया, ड्राइवर बैठा और अपना फैमिली बैठी, चले जा रहे हो। जैसे 100 किलोमीटर पहुँचे, चलो कॉफ़ी पीते हैं, चलो पनीर पकौड़ी खाते हैं। आहा, मज़े के साथ। ये भी नहीं सोचना है और पनीर पकौड़ी कितने की है भैया, अच्छा प्याज वाली पकौड़ी कितने की है, कौन सी लें, अच्छा प्याज वाली दे दो। कॉफ़ी कितने की है, ना चाय ही दे दो, चाय ही दे दो ना। बस बैठे, जो पसंद हो खा लो। ऐसा मैं बनाना चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम है, क्योंकि आप मेरे बच्चे जैसे हो ना। क्योंकि हम जानते हैं कल आप लोग जहाँ भी मिलोगे बड़े आदर की नज़र से देखोगे, ये सर ने मुझे बताया था, आज तक किसी ने नहीं बताया। बस खाली कहते थे पढ़ो पढ़ो नहीं मार पड़ेगी, पढ़ो पढ़ो नहीं मार पड़ेगी। ये सर कहते पढ़ो, बड़े अफसर बनो, बड़े बड़े। और फिर मम्मी पापा भी खुश होंगे, वो भी गाड़ी में बैठे रहेंगे, वो भी देखेंगे मेरा बेटा तो जो है पनीर पकौड़ी खिला रहा है, मेरा बेटा तो झटके में पैसा खर्च करता है, मेरे बेटे को सोचना नहीं पड़ता है कि पनीर वाली ले कि प्याज वाली ले। मिनरल वाटर लोगे, मिनरल वाटर माने वो बॉटल वाला, और नहीं तो मग्घा वाले होटल में पानी पियोगे और वो मग्घे में जो ड्रम में पानी भरा रहता, महीनों महीना जो है धुला नहीं जाता है। आप उस वाले ड्रम से पानी न पीना पड़े, ऐसे होटल में बैठो कि तुरंत एक बोतल जो 20 रुपीज़ की आती है, वो आपको उसके लिए सोचना न पड़े कि थोड़ा थोड़ा पानी पी लो, ज़्यादा न पियो, 4 बोतल न खर्चा करो, एक में निपटा लो। मैं इस वजह से बच्चों कहता हूँ पढ़ो, इस वजह से कहता हूँ ये समय का सम्मान करो। यदि आप समय का सम्मान नहीं करेंगे तो ये समय जानते हो कहता, आओ बेटा आओ, 30 साल के तुमको बताते हैं, तुमको अगर फैक्ट्री में न रगड़वाया, आज अगर जो बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, केवल पंचायत करते रहते हैं, बतला नहीं सकोगे। क्यों? चले जा रहे हो मोटरसाइकिल से, साइकिल से भागते हुए, अरे अरे 8 बजे फैक्ट्री जाना है, 8 बजे फैक्ट्री जाना है, 8 बजे नहीं गए तो गेट से बाहर कर दिया जाएगा। उस दिन की दिहाड़ी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। दिहाड़ी का मतलब होता है जो दैनिक वेतन होता है, जो डेली की सैलरी होती है, उसे दिहाड़ी कहते हैं। मैं थोड़ा ये बातें क्यों ऐसे कर रहा हूँ, ये चोट लग रही है। अरे दादा इतना गरीब हो जाते हैं लोग, हाँ हो जाते हैं। हाँ आप भाग रहे हो, दोस्त रास्ते मिल गया, अरे ओके बाय टाटा बाय, अभी रुकूंगा नहीं भैया फैक्ट्री लेट हो रहा है, हैं? और अगर आप अफसर हो, ड्राइवर कार चला रहा, तुम फ़ोन पे जो है पंचायत करते हुए जा रहे हो, जी हेलो, हाँ ठीक है, ओके ठीक है, कल हाँ वृंदावन जाना है, मथुरा जाना है, नैनीताल जाना है, ठीक है चलोगे, चलो चलते हैं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे बातें कर रहे हो। क्यों? ड्राइवर चला रहा। तुम्हें ये भी नहीं हार देना है कि रिक्शे वाले को, ऑटो वाले पी पोपो पापा करना है, मस्त जा रहे हो। ये लाइफ मैं चाहता हूँ हमारे बच्चों को मिले, और ये लाइफ इतनी आसानी से नहीं मिलती है। इतना आसान होता अधिकारी बनना तो गली गली में सब अधिकारी घूम रहे होते, अधिकारी गली गली में सब अफसर
कॉलोनी होती, बहुत बहुत अनुशासित होना पड़ता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, अपने आप से बातें करना पड़ता है। मैं बात अच्छा बताओ, मैं इतनी मेहनत क्यों करता हूँ? मैं इतनी मेहनत क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है 10 साल के बाद मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो मुझे 10 साल पहले मेहनत करनी पड़ती थी, उतनी मेहनत आज नहीं करनी पड़ती है। आज जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ वो 10 साल बाद नहीं करनी पड़ेगी। वो मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। 10 साल बाद रिज़ल्ट आता है, मैं अधिकारी का परीक्षा पास कर चुका हूँ, मैं ऑफिसर बन चुका हूँ, मेरे गांव में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, डम 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 डम, मम्मी जो है मिठाइयाँ बांट रही हैं, ये लो मेरा अफसर हो गया बेटा, पड़ोस की आंटियाँ वगैरह आ रही हैं, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बेटा तो अफसर हो गया, रिज़ल्ट आया है, न्यूज़पेपर में आया है, और वो इतना बड़ा अफसर बना है कि पूरे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में आया है। सोचो क्या हालात होंगे आपके, क्या लाइफ होगी, फुल एंजॉय करोगे। बस यही कहना चाहता हूँ बार बार, हर बार, कि पापा के पसीने को देखा करो। पापा जब फैक्ट्री से आते हैं, ड्यूटी से आते हैं, एक बार उनके चेहरे को देखा करो, उनके पसीने को महसूस करो। बस जिस बच्चे ने ये महसूस कर लिया, उसको पढ़ाई नहीं, खेल लगेगा। अपनी आंखों से देखा करो 10 साल के बाद कैसी लाइफ हमें मिलने वाली है। रगड़े वाली लाइफ चाहिए कि मौज मस्ती वाली लाइफ चाहिए? जिस तरफ से निकलो वाह वाही हो, आदर हो, सम्मान हो। कैसा सम्मान होगा? 20 साल की उम्र होगी आपकी, पड़ोस के लोग क्या कहेंगे अपने बेटे से? देखो तुम सोते रहे, पढ़ाई नहीं की, ये देखो बच्चा, ये देखो उनका लड़का, फलाने का लड़का कितना आगे निकल गया, कितना बड़ा अफसर हो गया है, जॉब पा गया, इसका चेहरे की चमक देखो, इसके कपड़े देखो, इसका जीने का तरीका देखो, इसके दोस्तों की क्वालिटी देखो। दोस्तों की क्वालिटी बदल जाती है। कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है। जब आप सफल होते हो तो सफल लोग आपके दोस्त बनते हैं, और जब आप असफल होते हो ना तो अरे असफल हैं, बेकार हैं, छोड़ो। और जब आप सफल होते हो तो लोग कहते हैं अरे ये अधिकारी हैं, इनसे दोस्ती करो, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए, इनसे दोस्ती करो। जैसे यहाँ कोचिंग के जो टॉपर हैं बच्चे, उनसे कोई बच्चा झगड़ता है? बताओ, कोई झगड़ता है? नहीं झगड़ता है। वो सोचता है पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए, ये क्वेश्चन बता दे, ऐसा है, झगड़ा मत करो। वैसे ही जिस दिन आप डीएम बन गए, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस अधिकारी बन गए, अड़ोसी पड़ोसी झगड़ा नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? इनसे झगड़ा न करना, इनसे झगड़ा न करना, इनका लड़का डीएम है, अभी फ़ोन कर देंगे, इनकी लड़की कप्तान है, एसपी है, दरोगा है, अधिकारी है, फ़ोन कर देंगे, पुलिस आ जाएगी, पकड़ ले जाएगी, इनसे झगड़ा न करो। और अगर आप ऐसे ही सिंपल रहे तो बात बात पे लोग कहेंगे है आगे बढ़, सरक सरक है। तो आपको अभी से देखना है, वो आंखों से दिखना चाहिए कैसा आगे का जीवन आपको चाहिए, फटीचर वाला या बेटर लाइफ स्टाइल वाला। तो उसके लिए क्या है, आपस में जो पंचायत करते रहते हो इसको बिल्कुल भूल जाओ। और जो मेरे बाहर हमारे YouTube पे बच्चे देख रहे हैं, उनसे भी यही कहना है, ये छोटी छोटी छुट्टियों का मज़ा मत लो, बड़ी छुट्टी का मज़ा लेना है। कहाँ पर? पहाड़ों पर। और अपने मम्मी पापा को भी घुमाना है। अच्छा, मम्मी पापा को घुमाने का फ़ायदा क्या होता है? जब आप मम्मी पापा को घुमाते हो ना, ले जाते हो ना, तो सब लोग सोचते हैं अरे इनके मम्मी पापा कितने भाग्यशाली हैं, इनके मम्मी पापा कितने भाग्यशाली, देखो इनका बच्चा कितना अच्छा घुमाने ले जा रहा। क्योंकि आजकल दूसरों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, मम्मी पापा को नहीं घुमाते हैं, कहते हैं बुढ़ी बुढ़ा घर में बैठो, ऐसे सोचते हैं।
कुछ ये परसेंटेज अधिक है, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कहते हैं मम्मी पापा आप भी चलो, आप भी चलो। उनको अगर आप एरोप्लेन में घुमाने का एक सपना देख सकते हो, हाँ ड्रीम, मेरा भी ड्रीम है कि अपनी मम्मी को मैं एरोप्लेन से घुमाऊं। देखो कब पूरा होता है। एरोप्लेन में अगर घूम लेगी ना मम्मी, तो जानते हो क्या होगा? अरे सब लोग सोचेंगे ना, उनके जो दोस्त होते हैं ना, इनका लड़का बहुत अच्छा है, हम इनका लड़का मेरे लड़के से बहुत अच्छा है, इनका बेटा मेरे बेटे से बहुत अच्छा है। एरोप्लेन में घुमाया, बढ़िया बढ़िया होटल में खाना खिलाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाया, और इससे क्या होता, आपकी चर्चा होती, आपको इज्जत मिलती है। आप ये टारगेट बना सकते हो कि मेरी मूंछ कायदे से ना आने पाए, मैं अपने मम्मी पापा को एरोप्लेन से घुमा दूँ। आज से ही इतना पढ़ने लगो कि 17-18 साल की उम्र में आप बहुत बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट, अफसर बन जाओ। देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं, उनके अंदर जो काबिलियत है उसको यूट्यूब के माध्यम से आगे ला रहे हैं। तो इस तरह का प्लान बना सकते हो, और इससे आपके मम्मी पापा का भी सम्मान बढ़ेगा, उनके जो है सपने पूरे होते दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट उठाया है, बहुत ही तकलीफ़ें उठाई हैं। अब यहाँ पर कुछ जैसे अमीर घर के बच्चे हैं, तो अमीर घर के बच्चे जो हैं वो सोचते हैं सर का फालतू बात बता रहे हैं, कार की बात, जैसी आपकी कार उससे महंगी तो मेरी कार है। लेकिन नहीं बेटा, पापा जानते हो क्या सोच रहे हैं, मैंने यहाँ तक पहुँचाया है अपना काम कारोबार, हम चाहते हैं कि मेरे बेटे का कारोबार और ऊंचाई तक जाए, या जहाँ पर है वही बना के रखे, ये ना हो कि नीचे चला जाए। क्योंकि लोग जानते हो, मार्केट में ऐसे लोग घूम रहे हैं कि कैसे न कैसे इनको बेवकूफ़ बना करके इनको हम बर्बाद कर दें। ऐसे लोगों को भी पहचानना है, इनसे एक उचित दूरी बना के रखना है। जैसे यहाँ दोस्त कुछ हैं जो आपसे बातें करते हैं, इनसे क्या करोगे? एक उचित दूरी बना के रखोगे, क्योंकि ये आपके दोस्त नहीं, ये दुश्मन हैं, ये आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो आज हमने ये जो मोटिवेट किया है, मोटिवेशन दिया है, क्योंकि आज शासन की ओर से 2 दिन की छुट्टियां हैं, सभी लोग बड़े खुश हैं, अरे वाह 2 छुट्टियाँ होंगी, मज़ा करेंगे ना। मेरा कहने का मतलब यही है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे बेटे हों चाहे बेटियां हों, सभी से यही कहना है कि इन छुट्टियों में ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें बड़ा करना है। हम वो छोटी सोच वाले लोग नहीं हैं, हम बड़ी सोच वाले लोग हैं। हम अपने आप पर काम करो। किस पर काम करो? अपने काम। अच्छा, हमें देखा कभी हम छुट्टी पे खुश हुए? कभी छुट्टी जब होती, अरे आज तो काम नहीं करने को मिलेगा, पढ़ाने को नहीं मिलेगा, हमें खुशी नहीं होती है। मैंने तो छुट्टी की ही छुट्टी कर दी है। मैं तो दिवाली होली में भी काम करना चाहता हूँ, करता भी हूँ। होली दिवाली में देखो आप लोगों के घर जाता हूँ, वो भी काम ही है, क्योंकि आराम हराम है, आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। कार्यांतर माने काम में बदलाव कर दो। आप मैथ पढ़ते पढ़ते थक गए, मत पढ़ो मैथ, गद्यांश पढ़ो, क्योंकि उसमें कहानियाँ होती हैं, मज़ा आता है। गद्यांश करते करते थक गए, ऊब गए, रीजनिंग करो, रीजनिंग से भी मन भर गया, टेबल याद करो, फार्मूले याद करो, अचल स्थिर की मीनिंग याद करो। इससे भी ऊब गए, फिर मैथ में आ जाओ। ये चक्र की तरह घूमते रहो, आप देखोगे कि पढ़ाई भी हो रही और इन्जॉय भी हो रहा है। अब कुछ लोग क्या, अरे सर आ गए, अब तो ये जो है बस पढ़ने की बात करेंगे। मैं क्यों कहता हूँ पढ़ने की बात? क्योंकि आपके पापा आकर के मुझसे बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए उनके लिए।
उनकी समस्याएं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर आपकी समस्या कैसे सॉल्व करते हैं, आपको जो बीमारी है उस बीमारी को ठीक कर देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वैसे हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पहले तो आपके आचार विचार को सुधारते हैं। आचार विचार माने जैसे आपकी सोच को ठीक करते हैं, क्योंकि आपकी सोच कैसी है, वही गरीब आदमियों जैसी है, छुट्टी हुई नहीं। जैसे देखा होगा लेबर क्वालिटी का जो होता है, वो बस जैसे देखता 5 बज गए, हा छुट्टी हो गई, हा अरे वाह, आने के लिए वो नहीं देखता है कि हम 8:30 बजे 9 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, वो उस पर नहीं, उसका वो धीरे धीरे आएगा। मैं देखता रहता हूँ। अच्छा, उनको सिखाया भी नहीं जा सकता। अगर वो इतना एक्टिव होते तो स्कूल में भी एक्टिव हो जाते, तो लेबर ही क्यों बनते। वो आएंगे कब, वो जब रास्ते में देखेंगे, अरे 9 बजे की ड्यूटी है, चलो 9:30 बजे चलते हैं, इतना तो चलते ही है, कौन क्या कहेगा। अरे वो 9 बजे अगर आ जाए ना तो अनुशासित हो जाएं, वो लेबरों में भी टॉप के लेबर हो जाएं। तो अपनी ये जो लेबर क्वालिटी वाली आदत है, इसको मिटा दो। इसको क्या करो, मिटा दो। सर आएंगे तभी पढ़ेंगे, गलत आदत है, तुरंत पढ़ो। अपने लिए कर रहे हो ना, मेरे लिए तो कर नहीं रहे हो। मेरा तो काम हो गया, मुझे फीस मिल गई, काम हो गया। लेकिन मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ, ऐसा रहूँगा तो बस 1-2 साल में काम ख़त्म। मैं सोचता हूँ जितना मिला है उससे ज़्यादा दे दूँ, और उससे ज़्यादा दे दूँ क्या, आचार विचार बदल दूँ, आपके आचार विचार में सुधार हो जाए। मम्मी पापा नहीं है, टीचर नहीं, फिर भी आप पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, ये आदत। मैं तो लेबरों को देखता हूँ, दोपहर का 1 बजे का लंच टाइम होगा, अरे बिल्कुल मैं देखता हूँ, बिल्कुल टाइम से खाना खाएंगे, टाइम से, क्योंकि उनको छुट्टी का पूरा इस्तेमाल करना है। वो काम पर फोकस नहीं करते हैं, तभी वो सिंपल और साधारण रह जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने काम को ज़्यादा महत्व देता है, छुट्टियों को नहीं, वो आगे ज़्यादा बढ़ता है। जो ऑफिस में 10 मिनट पहले आता है, 10 मिनट बाद में जाता है, उसका ज़्यादा सम्मान होता है। जो ऑफिस में 10 मिनट लेट आता है और चक्कर में रहता है आधा घंटा पहले छुट्टी मिल जाए, एवरेज रह जाता है। कभी जीवन में उसका ना प्रमोशन होता है, ना मान सम्मान होता है, ना इज्जत होती है। बस लोग भी कहते हैं चलो ठीक है, काम चलाओ, काम चलाओ। तो आप ये गरीब सोच, लेबर जैसी सोच, इसको बिल्कुल अपने इस शरीर से, किसके शरीर में है, आप ही के तो शरीर में है, निकाल के क्या करो, हाँ फेंक दो, और एक नया सृजन करो, एक नव निर्माण करो कि आज से वो सार्थक सिंह नहीं रहा, सुस्ती वाला सार्थक सिंह। आज से वो स्वप्निल नहीं रहा, वो जो स्वप्निल सोया करता था, टेक लगा लिया दीवार का, मस्त अपना लेटा है ना। आज से वो स्वप्निल, आज से वो हर, देखो वो अंशुमन दिन भर सोते रहता है, अपना टेक लगा लिया, पता नहीं कैसा बिस्तर भी बना लेता है अपने शरीर का, वो ऐसा टेक लगा के बैठ जाता है ना, बिल्कुल नहीं। सोना नहीं है। मैं 4 घंटे 5 घंटे सोता हूँ, बताओ कहाँ से गड़बड़ हूँ। किताबों में लिखा 6, 7, 8 घंटे सोने चाहिए, फर्जी बात है। जितने महान लोग हैं ना, ये कम सोते हैं, और जितने बेकार के लोग हैं दिन भर सोते ही रहते हैं। अभी भी देखो छुट्टी है, सांड जैसे पड़े सो रहे होंगे, आज तो छुट्टी है। आपको अपने आप को निखारना है, अपने आप पे काम करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो अपने आप को झोंक दो। मैं 10 साल आपसे मांग रहा हूँ, कितने साल, 10 साल, इससे ज़्यादा नहीं। 20 से आप 100 साल तक मज़ा करोगे। आप मार्केट में खड़े हो जाओगे तो ये नहीं सोचना पड़ेगा खीरा लें कि न लें,
खीरा लेके लाने सलाद में तो अच्छा लगता है। भैया क्या भाव? 10 के 2 हैं, 3 लगा लो, 3 लगा लो। और 3 अगर नहीं देगा तो हम नहीं लेंगे, जाओ। बिना खीरे के ही, बिना सलाद के ही। नहीं, खीरे दे दो 10, चुकंदर दे दो। कितना बिल बना? ये लो 100 रुपया, ये लो। ये स्टाइल जीने का होना चाहिए। जब गोभी का मूल्य होता है 50 रुपया, आप गोभी खरीद के गोभी की सब्जी खा लो। ये नहीं कि जब 2 रुपए की मिलेगी तभी खाएंगे, 5 रुपए की मिलेगी तभी खाएंगे। आज तक ये कभी किसी टीचर ने बताया? नहीं बताया ना? मैं बताऊंगा, मैं अलग से बताऊंगा ये सब चीज़ें। अभी से ही जो आपको 20-30 साल की उम्र में करना है, 30 साल में करना है, वो आज से मैं बताऊंगा ना तो ज़्यादा असर पड़ेगा। हाँ, बात तो सही है। तो बस खूब पढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो, मम्मी पापा का नाम रोशन करो। और ये छोटी छोटी छुट्टियों का आनंद नहीं लेना है, अपन को तो बड़ी छुट्टी का मज़ा लेना है। तो प्यारे बच्चों, आप देखते रहें, सीखते रहें। देखना बंद तो जीतना बंद, देखना बंद तो सीखना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो देखते रहें, सीखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।